नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिनमें आप फिर से पढ़ेंगे। तो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ मैं सुरजीत ठाटी। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों की हम बात कर रहे हैं, तो जनजाति है क्या? तो जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थल में, जिनकी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग रीति-रिवाज और अलग रहन-सहन होता है। तथा ये आधुनिक कल्चर से प्रभावित हुए बिना अपना प्रारंभिक जीवन अपने जीते हैं और अपनी मस्त अपनी दुनिया में रहते हैं। इनको बाहरी दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया इनसे कुछ भी इनका वास्ता नहीं होता। अपना जीवन, अपना मस्त और व्यस्त अपनी झुग्गी-झोंपड़ी में ही काट दिया करते हैं। तो हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों की। हम जगह-जगह से उठाएँगे। देश का, विश्व का हम भ्रमण करेंगे अभी। तो बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका से। उत्तर अमेरिका से शुरू करेंगे इस वाले एरिया से। तो बात करते हैं हम एस्किमो की। तो एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से जुड़ी हुई है। ये लोग आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और आर्कटिक प्रदेश में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। यह एक वृक्षहीन प्रदेश है और यहाँ वर्ष के अधिकतर समय तापमान 0 डिग्री से कम रहता है। एस्किमो जनजाति के लोग एक ही स्थान पर अधिक समय तक निवास करते हैं। ये लोग एस्किमो जनजाति के लोग साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। ये लोग मछली, करेबू और रेडिनर का शिकार करते हैं। शीत ऋतु में ये इग्लू बनाकर रहते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ ये लोग स्थान परिवर्तन भी करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग एस्किमो इलियूत भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। ये एलियूत भाषाओं को एक ही परिवार माना जाता है और इसकी भाषाएं एलियूत द्वीप समूह और प्रेवलोप द्वीपों से बोली जाती हैं। ये पुरातत्व साक्ष्य ये बताते हैं कि 4500 साल पहले ग्रीनलैंड में प्रवास की दो लहरें शुरू हुईं। पहले सक्काड और फिर डॉरसेट समूह, जिनमें सामूहिक रूप से पोलियो एक्समॉक्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। अच्छा, इसकी और विस्तृत जानकारी की बात करें तो ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं, अभी हमने बताया। स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी, जिससे कुत्ते रेनडियर खींचते हैं, इस गाड़ी का उपयोग एस्किमो लोग करते हैं। एस्किमो का प्रमुख हथियार हार्पून होता है। यह लगभग 4 से 5 फुट लंबे होते हैं और ये जानवरों की हड्डियों से बना होता है। अगली हम जनजाति की बात करेंगे हम, तो ये है एस्किमो जनजाति के लोग जो कुत्ते या रेडियर से गाड़ी पर चलते हैं। हम अगली बात करेंगे रेड इंडियन, जो उत्तरी अमेरिका के भाग में रहती है। ये अमेरिका की मूल निवासी है। अमेरिका की मूल निवासी है। यहाँ जनजाति मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। रेड इंडियन की बात करें तो ये उत्तर दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी तो है ही। इसके बाद ये मंगोलायड प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं। रेड इंडियन 500 स्वतंत्र कबीलों का एक सामूहिक नाम है, इसलिए इसे रेड इंडियन बोला जाता है। ये कबीले एक अमेरिका सरकार से एक संधि के बाद आरक्षित लेके स्वतंत्र इलाके में रहते हैं। यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के निवासी थे, उनका रेड इंडियन का नेटिव इंडियन कहते हैं। अमेरिका में मूल अमेरिका या लाल भारतीयों में एशियाई और अमेरिकी दोनों विशेषताओं को दर्शाने वाली पैलियो भारतीय नस्ल के साथ समानताएं थीं, इसलिए इन्हें बोरो अमेजन बेसिन में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो ये पश्चिम अमेजन के वनों के रेड इंडियन लोगों की उपसमूह के जनजाति ब्राज़ील के पेरू, कोलंबिया में पाई जाती हैं। तो रेड इंडियन मूल उत्तर अमेरिका में है, लेकिन इसके बाद ये आप पेरू, अमेज़न बेसिन में भी निवास करते हैं। तो ये हैं रेड इंडियन, जो भारत जैसी तो शक्ल होती है, लेकिन शक्ल तो उनकी उत्तर अमेरिका जैसी होती है, रंग हमारे भारत जैसा होता है, इसलिए इन्हें रेड इंडियन कहते हैं, मतलब सांवला रंग होता है। बात करेंगे हम उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति है जिसका नाम है माया। तो माया जनजाति का एरिया, टेरिटरी एरिया ये मैक्सिको के नीचे जो ये देश है, यहाँ पर पड़ती है आपकी माया जनजाति। तो माया जनजाति उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से मेक्सिको क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है और माया सभ्यता मेक्सिको की एक अहम सभ्यता थी। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह सभ्यता 300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर पहुंची। माया जो सभ्यता के केंद्र हैं, तो वो मेक्सिको है आपका। मेक्सिको और ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर ये इसके क्षेत्र हैं। ज़्यादातर उत्तर-पश्चिमी हिस्से में चियापास और युकाटन जो अब दक्षिण मेक्सिको के हिस्से में हैं। तो ये ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज़, अल सल्वाडोर, निकारागुआ तक कब्ज़ा कर लिया गया है। माया सभ्यता का लगभग बताते हैं कि 2000 ईसा पूर्व पर
शुरू हुई और 16वीं शताब्दी ईस्वी में स्पेनिश के आगमन तक बनी रही। शास्त्रीय युग जो लगभग 250 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक फैला था। यहाँ पर सभ्यता को अपने चरम पर देखा गया। माया सभ्यता के बारे में वैज्ञानिक काफ़ी सालों से पता लगा रहे हैं कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। अब माया सभ्यता खत्म तो हो गई, लेकिन अब कुछ मात्रा में माया सभ्यता है, उसकी आपका प्रेजेंटेशन है आपके सामने, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। माया जनजाति पहले काफ़ी मात्रा में रहा करती थी, अब उसकी तादाद कम हो गई है। बात करेंगे हम आगे यांकी जनजाति और होप जनजाति, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो इसमें बात करेंगे हम यांकी जनजाति की, तो इसकी कुछ हैं विशेषताएँ। तो ये यांकी मैसाचुसेट्स इंडियन की एक पौराणिक जनजाति है। कहा जाता है कि बहादुर न्यू इंग्लैंड वासियों ने यक्कोस यानी यांकोस का मतलब होता है अजय को हराया था और तब उन्होंने अपना नाम यांकी रख लिया था। यांकी पास्कुआ याकी जनजाति के 13,000 से ज़्यादा नागरिक हैं। याकी लोग जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग-अलग इलाकों में रहते हैं, खासकर कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, नेवादा और टेक्सास में रहते हैं। एस्किमो लोग सांस्कृतिक और जैविक रूप से पड़ोसी हैं, स्थानिक समूह के साथ रहते हैं और साथ ही यांकी इंडियंस और भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से अलग रहते हैं। बात इनकी होपी की करें हम, तो होपी जनजाति की और एक कुछ विशेषताएँ हैं। तो ये जो होपी हैं, तो मूल अमेरिका की जनजाति है। ये लोग मुख्य रूप से पूर्वोत्तर परियोजना में रहते हैं। 2010 की जनगणना के मुताबिक अमेरिका में 19,338 होपी लोग पाए गए। तो होपी जनजाति को संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक संप्रभु राष्ट्र माना जाता है। होपी लोग जो हैं वो अपने शांतिपूर्ण तरीके के लिए जाने जाते हैं। होपी खुद को होपिटू यानी सिनुमू कहते हैं, जिसका मतलब है शांतिपूर्ण लोग या शांतिपूर्ण छोटे लोग। तो होपी लोग करीब 500 से 700 ईसा पूर्व से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से एरिज़ोना में रहते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक भी माना जाता है और जो होपी लोग हैं वो सटीक उत्पत्ति अज्ञात हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे और अन्य प्यूब्लो लोग पृथक प्यूब्लो यानी इसका मतलब होता है अनासाजी के वंशज हैं। ये रहा आपका होपी। अगली जो जनजाति है वो है आपकी बोरो। बोरो जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन मुख्य रूप से ब्राज़ील के सीमा क्षेत्रों में निवास करती है। शारीरिक गठन की दृष्टि से बोरो अमेरिका के रेड इंडियन के समान होते हैं, वही सांवला रंग, लेकिन ये लड़ाकू व निर्दय व्यवहार के होते हैं। इनके उत्सवों में मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। विजय चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ियों को अपनी झोपड़ियों में लगाते हैं, उससे झोपड़ियों को सुसज्जित करते हैं। ये अमेजन बेसिन में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति तो है ही, इसे अमेजन वनों के रेड इंडियन लोगों के समूह में भी जाना जाता है। लेकिन इनकी त्वचा का रंग भूरा, बाल सीधे और कद माध्यम होता है। लड़ाकू निर्दय तो होते ही, लेकिन जो कुछ ये जो बोरो जनजाति है आसाम में भी हमें देखने को मिलती है। तो असम में बोरो सबसे बड़ा नृवंश विज्ञान समूह है। वे नृवंश विज्ञान समूह के बड़े बोडो कचारी परिवार का हिस्सा है। मुख्य रूप से असम के बोडोलैंड स्वायत्त क्षेत्र में भी ये रहते हैं और कहाँ रहते हैं, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में भी रहते हैं। बोडो पूर्वोत्तर और कहाँ रहता है, तो बोडो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में असम जैसे मेघालय, बांग्लादेश में तिब्बती बर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का समूह भी कहा जाता है, यही है बोरो। तो अपने यहाँ पर बोडो बोले जाते हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा, रहन सहन और इनकी सभ्यताएं वही हैं जो वहाँ पर हैं। बात करेंगे हम आगे चल के पिग्मी की। तो पिग्मी ऐसे मानव जाति समूह को कहते हैं जिनके सदस्यों का औसत कद असाधारण रूप से कम होता है। पिग्मी जनजाति के लोग अफ्रीका के कंगो बेसिन में रहते हैं। वे वनवासी और शिकारी हैं। उन्हें उनके छोटे कद से पहचाना जाता है, इसलिए उन्हें पिग्मी बोलते हैं। तो पिग्मी का अफ्रीका का ये क्षेत्र है जिसमें ये रहते हैं, कंगो बेसिन। कंगो नदी के आसपास रहते हैं। ये आपको देख रहे हो भूमध्य रेखा को 2 बार कंगो नदी काटती है, इसी एरिया में ये रहते हैं नदी के सारे। आगे बात करेंगे हम अगली जनजाति की। तो अगली जनजाति है आपकी बुशमैन। तो बुशमैन जनजाति दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख और बेहद प्राचीन जनजाति है। बुशमैन लोग जो मूल रूप से ओक्टक होते हैं और उनका मुख्य काम शिकार करना और खाद्य संग्रहित करना होता है। बुशमैन को लोकप्रिय रूप से सैन, ख्वे या बसरवा के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से बोत्सवाना, अंगोला और नाम्बिया काल आदि मरुस्थल तथा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों तक सीमित निवास करती है। बुशमैन लोग खोइसन समूह का हिस्सा थे और खोई से संबंधित थे। बुशमैन शब्द डच भाषा के शब्द बॉसिसमैन से आया है, जिसका अर्थ है अपराधी या कह सकते हैं डाकू, इसका मतलब होता है। बुशमैन लोगों के समूह में परंपरागत रूप से 20 या फिर कम सदस्य होते हैं। ये लोग अपने बच्चों को हर शिकार में साथ रखते हैं ताकि बच्चों में डर खत्म हो सके। यहाँ के लोग आज भी पत्थरों से उपकरण और हथियार बनाते हैं
बुशमैन जनजाति का अस्तित्व 20,000 साल से ज़्यादा पुराना है। सरकार ने जब इन्हें मॉडर्न लाइफ जीने की ओर धकेला तो ये शराब, ड्रग, टीन प्रेगनेंसी जैसी बुराइयों से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए बुशमैन जनजाति खलारी मरुस्थल में तो रहती है और मुख्य भोजन के रूप में ये दीमक का सेवन करती है, ये अन्य बातें हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट में आप डाल लेना। तो कई बार पूछा गया है दीमक को बुशमैन का चावल। अच्छा, किस जनजाति को दीमक का चावल कहा जाता है? तो बुशमैन जनजाति है। अगली जो जनजाति है आपकी वो है मसाई। मसाई जनजाति अफ्रीका के एक स्वदेशी जाति समूह का हिस्सा है। ये लोग दक्षिणी केन्या, उत्तरी तंजानिया में रहते हैं। मासाई जनजाति के लोग खानवादोस हैं। खानवादोस का मतलब होता है खाया और कुछ नहीं किया। खाना सिर्फ उनका ही मकसद होता है और महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्कों के पास रहते हैं। ये लोग नीलो सारन भाषा समूह की माँ भाषा बोलते हैं, यानी मातृभाषा बोलते हैं। मसाई जनजाति के लोग अपनी अनूठी संस्कृति और आदिवासी पोशाक के लिए जाने जाते हैं। ये लोग अपने विशेष रीति रिवाजों और पारंपरिक जीवन शैली के लिए भी मशहूर हैं। मासाई जनजाति के लोग पशुपालन, कृषि का काम करते हैं और ये लोग शिकार भी करते हैं, जंगली जानवरों के साथ रहते हैं। मासाई जनजाति के लोग का निवास क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर 800 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर 550 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो मसाई जनजाति के लोग मूल रूप से उत्तर पश्चिमी केन्या के निचली नील घाटी में तुर्काना झील के उत्तर में रहते हैं। अब ये जो केन्या है वो विक्टोरिया झील के आसपास है। 15वीं शताब्दी के आसपास ये लोग दक्षिण की ओर पलायन करना शुरू हुए, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी के अंत में के बीच में ये लोग उत्तरी केन्या से लेकर मध्य तंजानिया तक फैले एक लंबे भूभाग पर पहुंच गए। तो ये जनजाति जिस घर में रहती है उसे क्रॉल कहते हैं और ये इनका जो विश्वती क्षेत्र है उसमें इसका जो एरिया है वो केन्या, युगांडा एवं तंजानिया के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। तो मसाई की ये थी डिटेल जानकारी, आप मैप से भी देख सकते हैं। अगली जनजाति आती है तुआरेग। तुआरेग जो जनजाति है वो बर्बर खनवादोस लोगों का एक समूह है। ये अर्ध खनवादोस चरवाहे और व्यापारी हैं। तुआरेग लोग उत्तरी अफ्रीका के बेरबर्स के वंशज हैं और एक बर्बर भाषा बोलते हैं। तमाशे में खुद को केल तमाशे कहते हैं। तुआरेग लोग वर्तमान में सहारा और इसके बाहरी इलाके माली, नाइजर और अल्जीरिया में रहते हैं। उनके राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैले हुए हैं। तुआरेग लोग पारंपरिक रूप से एक पत्नी रखते हैं और उनमें वंशानुक्रम की मात्र सत्तात्मक प्रणाली है, माँ के नाम से बच्चे पुकारे जाते हैं। तुआरेग की मौखिक परंपरा के मुताबिक 11वीं शताब्दी में अरब जनजातियों के आक्रमणकारी ने तुआरेग को दक्षिण की ओर 7 कुलों में विभाजित कर दिया था। ये सारा स्थल में निवास करने वाली तुआरेग जनजाति है जो कि सारा स्थल में आने वाले पर्यटकों के लिए एक गाइड का काम भी करती है। ये था आपका तुआरेग। अगली जानकारी है आपके लिए जुलू जनजाति और बोअर जनजाति। तो बोअर को बूर या बोअर किसान के लिए डच और अफ्रीकी शब्द हैं। दक्षिण अफ्रीका में इस शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी केप कोरेन भाषा बोली जाती है वंशज को दर्शाने के लिए किया जाता था। एक लंबे समय तक ये क्षेत्र डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में रहा, लेकिन अंततः इसको यूनाइटेड किंगडम यानी अपने कब्जे में ले लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। बात करें हम जुलू जनजाति की, तो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जाति समूह है। इसकी आबादी 10 से 11 मिलियन है। जुलू लोग अपनी मजबूत लड़ाई की भावना के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ मशहूर योद्धा साका जुलू हैं, जिन्होंने कई जुलू युद्धों में अहम भूमिका निभाई। जुलू लोग परंपरागत रूप से अनाज उगाने वाले किसान हैं। वे हल्के जंगली घास के मैदानों पर मवेशियों के बड़े झुंड भी रखते हैं। वे अपने पड़ोसियों पर हमला करने अपने झुंडों की भरपाई करते हैं। जुलू लोग अपनी बुनाई, शिल्प निर्माण, मिट्टी के बर्तन और उनके काम के लिए भी जाने जाते हैं। जुलू में परिवार उम्मेंडनी शब्द में एक गृहस्थी में रहने वाले सभी लोग शामिल हैं जो रक्त विवाह या गोद लेने जरिए एक दूसरे में जुड़े होते हैं। जुलू मूल रूप से आज के उत्तरी क्वाज़ुलु नटाल में एक छोटा कबीला था। इसकी स्थापना जुलू कामलाडेला ने 1574 में की थी और इनकी भाषा निगुनी है। जुलू का मतलब होता है स्वर्ग या मौसम होता है। जुलू भाषा अफ्रीका के दक्षिण भाग में लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। इसे बोलने में 95% लोग दक्षिण में रहते हैं। अगली बात करें बुद्दू जनजाति की, तो यह जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती है। ऊँट, भेड़, बकरी व घोड़े को पालने का काम करते हैं और ये एक अरब मानव जाति है। ये लोग मुख्य रूप से जॉर्डन, इराक, अरबी प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान क्षेत्रों में रहते हैं। बुद्दू जनजाति के लोग दक्षिण पश्चिमी एशिया,
जैसे हम कह सकते हैं देशों के नाम लें तो अरब, इराक, ओमान, सीरिया, जॉर्डन और यमन। इन देशों में अरबी भाषा बोलने वाले चारागाही खानाबदोश लोग हैं वद्दू। और तो वद्दू जनजाति के लोग मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊँटों के पालन से जुड़े हुए हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से अरब के उत्तरी हिस्सों में अहम हमद और नफेद रेगिस्तान में पाई जाती है। बद्दू जनजाति के लोग सदियों से इस रास्ते के जरिए मुसलमान श्रद्धालुओं जो मक्का जाते हैं, ईसाई श्रद्धालुओं को सेंट कैथरीन या यरूशलेम तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, मतलब टूरिस्ट का काम करते हैं। बद्दू जनजाति के लोग नागरिटो प्रजाति से संबंधित हैं। इनके लंबे चौड़े पजामे पहनने का प्रमुख कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवाहित उष्ण वायु से अपने शरीर की रक्षा करना है। बद्दू का विशाल बहुमत इस्लाम का पालन करना है और हालांकि फर्टाइल क्रीसेट में ईसाई बढ़ोतरी की संख्या कुछ कम है। तो इनका जो ऊँट ऊँट जो है ना, तो ऊँट और घोड़े तो इनका ट्रैवलिंग के लिए जो रेगिस्तान में ये श्रद्धालुओं को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए मशहूर हैं। बात करें हम कुर्द लोगों की, तो कुर्द जनजाति ईरान व इराक के क्षेत्र में निवास करती है, आप देख सकते हैं मैप पर। तो कुर्द लोग की एक ईरानी जाति समूह है। कुर्द लोग पश्चिमी एशिया के कुर्दिस्तान में पहाड़ी इलाके के मूल निवासी हैं। कुर्द लोग दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पश्चिमी ईरान या उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में रहते हैं। कुर्द लोग मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। वे खेल, अच्छा खाना और नृत्य पसंद करते हैं। कुर्द संस्कृति में एक समृद्धि मौखिक साहित्य परंपरा है। महाकाव्य, कविताएं, लॉज ये सबसे लोकप्रिय हैं। कुर्द लोग मध्ययुगीन काल लगभग 10वीं या लगभग 16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर पश्चिमी ईरानी क्षेत्र में एक समूह के रूप में उभरे। माना जाता है कि कुर्द लोग ईरानी भाषाई और गैर ईरानी दोनों तरह के लोग हैं, भिन्न मूल हैं, लेकिन हालांकि उनकी भाषा एक इंडो यूरोपी भाषा है जो फारसियों द्वारा बोली जाने वाली फारसी भाषा से संबंधित है। कुछ जनजातियाँ जो हैं वो याजदी शामिल हैं। याजदी एक जाति है जो 19वीं सदी के रूसो ओटोमन युद्ध में, जो रूसो ओटोमन एम्पायर था, उस युद्ध में 1828 से लगभग 1828 से 29 तक जो युद्ध चला। फिर दूसरा जो आया था 79 से 82, 1879 से 1882, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वॉन कॉर्स और डोगवाजेटी के क्षेत्रों में कोकस पहुंच गए थे। ये बुद्धू जनजाति और कुर्द जनजाति की डिटेल है। हम बात करेंगे खिरगिज जनजाति। तो खिरगिज तो अलग ही है, आपको बोतल भी दिख रही होगी। तो खिरगिज लोग मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। जो ये लोग मंगोल प्रजाति के हैं और खाल की बनी हुई पोशाक पहनते हैं। खिरगिज लोग पारंपरिक निवास क्षेत्र थियानसान और पामीर के उच्च पठार से पूर्वी कजाक तक हैं। किर्गिज लोग मुख्य रूप से कजाकिस्तान में रहते हैं। हालांकि कुछ किर्गिज समुदाय इसके पड़ोसी देश में भी पाए जाते हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस। तो ये किर्गिज लोग तुर्की भाषा भी जानते हैं। किर्गिज किर्गिज भाषा किर्गिज लोग किर्गिज भाषा उत्तर पश्चिम में या किपचॉक से संबंधित है। किर्गिज जाति नाम को जब पहली बार 201 ईसा पूर्व में हुआ था, अब इनको किर्गिज बोलते हैं। जो ये दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाने में माहिर है, जिसे ये जो शराब पीते हैं उससे कुमिस कहते हैं। निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे यूर्थ कहा जाता है। तो ये था किर्गिज जनजाति। हम इसका एक टेस्ट भी लगाएंगे बाद में, क्योंकि जो डिटेल है आप सिर्फ सुनते रहिए और जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंग लाइन्स हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे हम एशिया की, तो एशिया में बात करेंगे केमसिन जनजाति और युकागिर जनजाति, इनके बारे में हम जानेंगे। जो युकागिर जनजाति है वो साइबेरिया, टुंड्रा और टैगा में रहने वाली एक आर्किटेक्ट जनजाति है। युकागिर जनजाति में 13 जनजातियां शामिल हैं। बादुल, अलेस, ओडुल, चुनाव, अनाउल, लावरेन, ओलिवेन, ओमोक, पेनिमिन, खरोमोय, सोरोमोय, एडिन, एडिर। आप कह रहे होंगे ये नाम किसके लिए जा रहा हूँ, तो युकागिर की जनजातियों के नाम है। फिर से बोल दूँ तो ओमोक, पेंजिल, खरोमोय, एडिर, एंडिन, अनाउल, लावरेन, ओडुल, चुवान, सोरोमबाय, लगभग ईटीसी आदि। तो ये 13 जनजातियाँ हैं। तो ये आपकी युकागी जनजाति थी। तो ये रूस के सखा युगतिन गणराज्य के निचले कोलिमा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। रूसियों के आने से पहले ये लोग पश्चिम में निचली लेना या निचली लैन नदी से लेकर पूर्व में अनादिर बेसिन तक फैले हुए थे। युकागी जनजाति में पहले 12 या 13 जनजातियाँ थीं, लेकिन अब सिर्फ 3 ही बची हैं। युकागी लोग अपने भाषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने त्योहारों के लिए कुछ शब्दावली का और अभिवादन को बनाए हुए हैं। तो ये थी आपकी युकागी और केमसिन जनजाति जो एशिया में है। आप लोकेशन देख सकते हैं।
बात करेंगे हम सेमांग जनजाति की, तो सेमांग जनजाति मलेशिया में रहती है। ये जनजाति मुख्य रूप से मलेशिया के भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अब मलेशिया तो आप देख ही रहोगे, भारत के बगल में है। सोमांग मलय प्रायद्वीप का एक जातीय अल्पसंख्यक समूह है। वे मलेशिया के पेराक, पहांग, केलंतन और केदा और थाईलैंड के दक्षिणी प्रांतों के पहाड़ी और अलग-थलग वन क्षेत्रों में रहते हैं। सेमांग मलेशिया के आदिवासी लोग हैं जो देश के आंतरिक पहाड़ी और पर्वतीय भाग में निवास करते हैं। वे पारंपरिक खानाबदोश शिकारी हैं। छोटे शिकार का भागों से निवास करते हैं। वे पारंपरिक खानाबदोश शिकारी तो होते साथ-साथ वे शिकार करने के लिए ब्लोगन की उपयोग करते हैं और जंगली जड़ों और फलों को इकट्ठा करते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में उनकी आबादी लगभग 2000 होने का अनुमान लगाया गया था। जनजाति वह समाज समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में आया था, या फिर कह सकते हैं जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग भी हुआ है और उनके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। तो आप जनजाति का मतलब ये है जो कुछ अहम तक इनका कुछ योगदान रहता है। तो सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, इसके बारे में हमने बता दिया। बेद्दा जनजाति एक तो हमने वहाँ पर देखी थी, बेद्दा, और एक यहाँ पर श्रीलंका में। तो ये जो बेद्दा जनजाति है श्रीलंका की एक आदिवासी जनजाति है। इतिहासकारों का मानना है कि वे श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी थे। श्रीलंका एक स्थानीय अल्पसंख्यक जनजाति है। इतिहासकारों का मानना था कि बेद्दा श्रीलंका से ही है और श्रीलंका में जो उत्पत्ति हुई थी जिन लोगों की वो बेद्दा जनजाति से ही हुई थी। अब ये मत कहना रावण बेद्दा जनजाति का था, वो अलग है, लेकिन रावण की बात है, हो सकता है पहले की हो। तो बेद्दा भाषा को शैली से अलग माना जाता है। बेद्दा जनजाति के लोग पारंपरिक तौर पर श्रीलंका के जंगलों में रहते थे। वे शिकार करने, फल इकट्ठा करने और आत्माओं की पूजा करने की अपनी सदियों पुरानी जीवन शैली पर गर्व करते हैं। बेद्दा जनजाति के अन्य उप समुदाय हैं जो कोस्टा बेद्दा, अनुराधपुरा बेद्दा, विंटेन बेद्दा, मतलब उनके ही अलग उपजातियां हैं। बेद्दा जनजाति के लोग कोस्टा बेद्दा, अनुराधपुरा बेद्दा और विंटेन बेद्दा जैसे देशी समुदायों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये श्रीलंका की एक सबसे प्राचीन जनजाति है बेद्दा। तो अगले हम बात करेंगे एशिया में आइनू जनजाति। आइनू जनजाति आइनू जनजाति मुख्य रूप से जापान में होक्काइडो द्वीप पर रहते हैं। साथ ही जापान के मुख्य द्वीप होंशु के उत्तर में भी रहते हैं। आइनू लोग आइनू लोग जापान के उत्तरी भाग और रूस के सुदूर पूर्वी भागों में रहने वाली एक जनजाति है। जो होक्काइडो हमने बता दिया, इसमें रहते हैं। आइनू लोग मूल रूप से उत्तरी एशियाई और होक्काइडो जमोन लोगों और अकोस्टक लोगों के वंशज थे। आइनू लोगों की उत्पत्ति अस्पष्ट है कि, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ये है कि जो एक आइनू लोग की जो एक स्वदेशी आबादी के वंशज हैं जो कभी उत्तरी एशिया में फैली हुई थी। आइनू ने होक्काइडो को आइनू मिस्री आइनू की भूमि कहते हैं, जिसे उनका मूल व्यवसाय शिकार करना, चारा ढूंढना और मछली पकड़ना था। आइनू लोगों की संस्कृति विशिष्ट है। उनकी एक ऐसी भाषा है जो जापानी से असंबंधित है, मतलब कुछ मैच खाती नहीं। उनकी आध्यात्मिकता मानती है कि आत्माएं प्राकृतिक दुनिया के हर हिस्से में रहती हैं। और उनके पारंपरिक नृत्य की बात करें तो ये पारिवारिक कार्यक्रमों के और त्योहारों पर किए जाते हैं। वे लकड़ी की नक्काशी और कढ़ाई जैसे शिल्प भी करते हैं। जापान की सरकार आइनू को एक जातीय अल्पसंख्यक मानती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी है और उनकी एक अद्वितीय भाषा और धर्म है, तो उनको अभी ये निभाते चले आ रहे हैं। तो आइनू लोग ओकोस्टक लोगों के वंशज थे। आइनू लोग शिकार, मछली पकड़ना और एकीकरण के जरिए प्रकृति के साथ रहते हैं। हालांकि उन्हें बाहरी दुनिया से कभी अलग नहीं किया गया। आइनू लोगों की एक अनूठी विशेषता है कि वे दूसरी जनजातियों के साथ सक्रिय रूप से व्यापार करते हैं। तो आज भी ये आइनू जनजाति के लोग आज की दुनिया से मिले जुले हुए हैं। आप दिख रहे होंगे चीन, होंगस्लू द्वीप, चीन सागर से ऊपर। बात करेंगे हम नार्डिक जनजाति की। तो ये जनजाति नार्डिक देशों के मुख्य रूप से स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में निवास करती है। ये यूरोप की जनजाति है। नार्डिक शब्द स्कैंडिनेवियाई भाषा के शब्द नार्डक से लिया गया है। इसका मतलब है उत्तरी द्वीप। वही निवासियों का नॉर्बडो कहा जाता है। इसका मतलब है उत्तरी निवासी नॉर्डिक प्रजाति के लोग हैं। स्कैंडिनेवियाई और ब्रिटिश द्वीप समूह में रहते हैं। भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी, इसलिए उन्हें आर्य कहा गया। फ्लैमिश जनजाति की बात करें तो जो ये जनजाति बेल्जियम में निवास करती है। फ्लैमिश लोग एक फ्लेमिंग्स या बेल्जियम के फ्लडर्स के मूल निवासी एक जर्मन जाति समूह है
वे फ्लेमिश डच बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक माना जाता है कि फ्लेमिंग और बेल्जियम डच एक ही भाषा को कहते हैं। बेल्जियम में 3 अधिकृत क्षेत्र हैं। इनमें से एक है फ्लेमिश क्षेत्र और इस क्षेत्र का झंडा और गान भी ये लोग चलाते हैं। बात करेंगे ब्लैक फेलो जनजाति और माओरी जनजाति। तो ब्लैक फेंग जनजाति है तो वो जनजाति आपके ऑस्ट्रेलिया की है, ब्लैक फेमिंग। और माओरी जनजाति है वो न्यूजीलैंड में। तो माओरी जनजाति की कुछ इतिहास में बताना चाहता हूँ। माओरी न्यूजीलैंड और की स्वदेशी पोलिनेशियन आबादी की एक योद्धा जनजाति है। माओरी लोग मुख्य भूमि न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। माओरी की उत्पत्ति पूर्वी पोलिनेशिया के निवासियों से जुड़ी हुई है। तो लगभग 1320 और 1350 के बीच डोंगी यात्राओं की कई लहरों में न्यूजीलैंड पहुंचे थे। माओरी समाज कई बड़ी जनजातियों में बटा हुआ था जिन्हें इविस कहा जाता था। हर इविस में हापुस नाम की कई छोटी जनजातियां होती थीं, पर हापुस में एक अरीकी मुखिया होता था। युद्ध के समय यह हापुस मिलकर इबी बनाते। हर हापुस को आगे चलकर कई वाना हाउस या परिवारों में बांटा गया था। माओरी अपने अद्वितीय टैटू के लिए प्रसिद्ध हैं। न्यूजीलैंड की आबादी का 15% हिस्सा है आज भी। तो आज हर 7 में से एक न्यूजीलैंड वासी अपनी पहचान माओरी के रूप में बताता है। न्यूजीलैंड संसद में कुल 120 में से 7 सीटों माओरी के लिए आरक्षित भी रखता है। अब आगे हम लगाएंगे जो हमने पढ़ा है उसकी संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आप कितना कारगर रहते हैं। टेस्ट पहले आप लगाएंगे, उसके बाद में मैं उसका सही आंसर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर आप दें, फिर मैं दूंगा। तो ये आपकी तंजानिया। अगला क्वेश्चन है आपका, सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आप बताएं। सेमांग जनजाति निवास कहाँ पाया जाता है? 2 का हो जाएगा आपका नंबर ए, मलेशिया। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर आप दें, उसके बाद मैं दूंगा। ये पाई जाती है आपकी जापान में। अगला क्वेश्चन है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो इसका आंसर आप दें। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर फ्रांस, या फिर थाईलैंड। तो इसका सही आंसर और सटीक जवाब है आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन है आपका, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो अभी तो हम निकले हैं पढ़ाकर। तो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। मैंने कहा था संसद में 13 सीटें इसकी आरक्षित हैं। अफ्रीदी संसद का मतलब ऑस्ट्रेलिया की संसद में। अफ्रीदिस जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आपने एक खिलाड़ी भी सुना होगा अफरीदी, तो इसका है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एबोरिजिन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला क्वेश्चन आपका, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माओरी। अभी तो गए हैं हम पढ़ा के। इनमें से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? बताइए। तो नाइजीरिया के मूल निवासी हैं होसा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्ला। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएगा कनाडा, उत्तरी अमेरिका के। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इग्लू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूलिप। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सील के हड्डियों से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो मसाई, सकाई, पिग्मी या बेद्दा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी पिग्मी। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका सहारा, कलाहारी, पंपास या विस्मृति रेखी वन। तो इसका आंसर है आपका विस्मृति रेखी वन। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है बेद्दा, जो कहते हैं कि पुरानी पुरानी जनजाति है, प्राचीन काल से रहती आ रही है। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेपुआ, इसे पेपुआ न्यू गिनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है पूनन, पेपुआ, बेद्दा या रेडेनियन। तो इसका हो जाएगा आपका पूनन। अगला क्वेश्चन है आपका,
बुशमैन का संबंध है सहारा से, कालाहारी मरुस्थल से, या कंगो बेसिन से, या अबिसिनिया पठार से। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल से। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग सर्वबच्ची की श्रेणी में आते हैं? तो ये किस जनजाति के हैं? पिग्मी के हैं, पूनन के हैं, बुशमैन के हैं, या कज्जाक के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुशमैन जनजाति, जो दीमक को भी खा जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? इसका ऑप्शन है आपके सारा, कालाहारी, गोबी, या सेचुरा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कालाहारी। अगला क्वेश्चन है आपका, खिरगिज कहाँ की एक घुमक्कड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया की। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? 26 ऑप्शन इसके हैं आपके, सकाई, मसाई, सोमांग, खिरगिज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोमांग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति का संबंध भूमध्यरेखीय प्रदेश से नहीं है? बताइए। इसके ऑप्शन है आपके सेमांग, सकाई, पिग्मी और खिरगिज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका खिरगिज। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलू लोग कहाँ रहते हैं? 28 न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, या कंगो में? तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मसाई। अगला क्वेश्चन है, लाई इनमें से क्या है? लाई इनमें से क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन सुन लो, जापान में रोग पैदा करने वाली एक मक्खी है लाई, या दक्षिण अफ्रीका की एक विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खान है लाई, या फिर श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित पहाड़ी है, या म्यांमार की चिन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन है इसके एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप। तो सही आंसर इसका है अफ्रीका। ये आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूर्ट किस जनजाति का घर है? यूर्ट किस जनजाति का घर है? तो ये खिरगी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के डच हॉलैंड वूल निवासियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 33 ऑप्शन है इसके, फ्लेमिंग्स, स्प्रिंग बॉक्स, वॉर्स, या कोस्मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वॉर्स, बोअर्स, बोअर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बात सत्य की गई है, तो ऑप्शन में पढ़ा के दिखा देता हूँ। पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। हॉट नॉट नामक मरुस्थल में निवास करते हैं, या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कचिन क्या है? ऑप्शन है आपके, म्यांमार की एक नदी है, या म्यांमार का एक पर्वत है, या म्यांमार का एक जनजाति है, या म्यांमार की एक घाटी है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो यहाँ की एक ये जनजाति है कचिन। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी हैं कहाँ के? तो ऑप्शन है आपके, अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अमेरिका के। तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो बस इसके ऑप्शन है नाइजर, कांगो, नील, जम्बेजी। तो सही आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? 38 तो इसकी ऑप्शन है फुलानी, फिल्ला, मसाई, या सकई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिल्ला। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो खिरगी जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, या यह एक पशुचारक जनजाति है, या फिर इस जनजाति के तंबू को यूर्ट कहते हैं। तो ये सब सही है, इनमें से कोई नहीं। तो यही गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका ऑप्शन है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। क्या यह सत्य है? तो नहीं, ये सही है। इस जनजाति के बस्तियों को काल कहते हैं। ये क्या असत्य है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। इसकी बस्तियां आयताकार होती हैं। ये क्या सत्य है? यही असत्य है, क्योंकि ये सत्य नहीं, आयताकार नहीं, गोल होती है। यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, ये बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये बिल्कुल असत्य है। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बात सत्य की कही गई है। तो यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है, ये बिल्कुल परम सत्य है, निवास करती है। ये एक आखेटक, ये भोजन संग्रह जनजाति है, तो बिल्कुल सही बात है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, ये बिल्कुल परम सत्य, अभी बता के गए थे। तो इसके सही कथन पूछा है, तो इसके तीनों ही सत्य हैं, तो उपयुक्त सभी सत्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो ये कौन सी जनजाति है? तो आप ये जानते हैं खीर, 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 खिरकीच, खिरकीच यानी दूध से बनती है खीर, खट्टा दूध, खट्टे से खीर, खिरकीच, ठीक? 40 तो ये एक आपके कमेंट के लिए भी क्वेश्चन हमने रखा है, तो इसको आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी इसे देख रहे हैं लेक्चर को पूरा देखा है, उनका कुछ हो सकता है, तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके जाएँ वीडियो के एंड में। तो पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी या भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसी चैप्टर से है, क्योंकि मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और विश्व की जनजाति अभी पढ़ाई आप मैं अगला चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा, भारत की जनजाति। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, सुजीत ठाठी ऑफिशियल। रियल कॉम्पिटिशन क्लासेस की तरफ से ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैं सुजीत ठाठी, मैं आपसे विदा लेता हूँ, कि क्लास को यहीं पर संपन्न